फलक पर सूरज ढल रहा था, आसमान पर लालिमा छा गई थी और रोजेदारों की निगाहें मस्जिद की मीनार से उठती हुई अजान की आवाज पर टिकी थी। रमजान का मुकद्दस महीना शुरू होने वाला था और पूरे शहर में एक नई रौनक छाने लगी थी। लखनऊ की पुरानी गलियों में बसी नूर महल हवेली, जहां बुजुर्ग हाजी इब्राहिम साहब का परिवार रहता था, इस महीने की तैयारियों में जुटा हुआ था। हाजी साहब की पोती आयशा, जो एक होनहार छात्रा थी, बड़े चाव से रमजान की तैयारी कर रही थी। उसने घर के सबसे बड़े कमरे में एक छोटी सी किताबों की लाइब्रेरी बनाई थी, जहां वह रोज रमजान की अहमियत पर पढ़ाई करती और दूसरों को भी सुनाती। दादा जान, रमजान में रोजा रखना इतना जरूरी क्यों होता है? आयशा ने हाजी साहब से पूछा। हाजी साहब ने प्यार से उसकी तरफ देखा और बोले, बेटा, रमजान सिर्फ भूखे प्यासे रहने का महीना नहीं, बल्कि सब्र, इबादत और इंसानियत का सबक सीखने का वक्त होता है। ये हमें बताता है कि दुनिया में कितने लोग भूख और प्यास सहते हैं और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। आयशा मुस्कुराई, उसे अपने दोस्तों के साथ यह सब बांटने की खुशी थी। उसके दोस्त रिजवान, जोया और कबीर भी रमजान को लेकर उत्साहित थे। सभी ने मिलकर तय किया कि इस बार वे गरीबों के लिए खाना इकट्ठा करेंगे और अपनी छोटी सी कमाई से किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे। शहर की गलियों में भी एक अलग माहौल था। बाजारों में खजूर, सेवैयां, बादाम, पिस्ता और तरह तरह की मिठाइयां बिक रही थी। इफ्तार और सहरी की तैयारियां जोरों पर थी। हर घर में नए कपड़ों और तोहफों की चर्चा थी। इसी बीच एक नई चुनौती भी सामने थी। मोहल्ले में कुछ लोगों के पास रोजा रखने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था। जब आयशा और उसके दोस्तों को ये पता चला तो उन्होंने एक अनोखी योजना बनाई। वे अपने पैसे बचाकर जरूरतमंदों के लिए राशन इकट्ठा करेंगे। रमजान की पहली रात थी। चांद निकल आया था। मस्जिद से तरावीह की नमाज की आवाजें गूंज रही थी। हर कोई इबादत में मग्न था। इसी बीच आयशा, रिजवान, जोया और कबीर अपने मिशन में जुट गए, रमजान की रोशनी हर घर तक पहुंचाने के। क्या वे अपने इस नेक इरादे में कामयाब हो पाएंगे? पहला रोजा और नई उम्मीद। सुबह की पहली किरणें फलक पर फैलने लगी थी। मस्जिद से अजान की मधुर आवाज गूंज रही थी और रोजेदार सहरी के लिए उठ चुके थे। नूर महल हवेली में भी हलचल शुरू हो गई थी। हाजी इब्राहिम साहब अपनी तस्बीह के दाने फेर रहे थे, जबकि आयशा अपनी अम्मी के साथ रसोई में सहरी की तैयारी में लगी थी। आयशा, बेटा, ये खजूर और दूध रख लो, सहरी में इन्हें खाना बहुत फायदेमंद होता है, अम्मी ने कहा। आयशा ने मुस्कुराते हुए प्लेट थाम ली और दादा जान के पास जाकर बैठ गई। घर के सभी लोग मिलकर सहरी कर रहे थे और इस माहौल में एक अजीब सी रूहानी शांति थी। सहरी के बाद सभी ने फज्र की नमाज अदा की और अपनी अपनी जिम्मेदारियों में लग गए। आयशा स्कूल नहीं गई क्योंकि रमजान के पहले दिन उसे पूरे मन से इबादत और नेक काम करने थे। उसने अपने दोस्तों रिजवान, जोया और कबीर को बुलाया और सब मिलकर मोहल्ले के जरूरतमंद परिवारों की मदद करने की योजना बनाने लगे। बाजार की हलचल और नेक इरादा। शाम ढलने लगी थी। बाजार में इफ्तार के लिए खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ी और खजूर, समोसे, फल और शरबत की दुकानें सजी थीं। आयशा और उसके दोस्त भी बाजार गए, लेकिन खाने पीने के लिए नहीं, बल्कि अपने नेक इरादे को पूरा करने के लिए। हमारे पास जितने पैसे हैं, उनमें क्या क्या आ सकता है? रिजवान ने अपनी जेब में रखे सिक्के गिनते हुए कहा। अगर हम अच्छे से खरीदारी करें तो कुछ जरूरतमंद परिवारों के लिए खजूर, चने और आटा ले सकते हैं, जोया ने सुझाया। ने मिलकर अपने पैसे इकट्ठे किए और जितना हो सका जरूरतमंदों के लिए सामान खरीद लिया। इफ्तार से पहले वे चुपचाप उन घरों के दरवाजों पर राशन के पैकेट रखाए जहां उन्हें पता था कि मदद की जरूरत है। पहला इफ्तार और सुकून। घर लौटते ही इफ्तार की तैयारियां शुरू हो गयी। खाने की खुशबू से पूरा घर महक रहा था। दस्तरखान पर खजूर, फल, पकौड़े और ठंडा शरबत रखा गया था। जैसे ही अजान हुई, सभी ने एक साथ रोजा खोला। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें एक और रमजान का महीना दिया, हाजी साहब ने दुआ करते हुए कहा। आयशा के चेहरे पर सुकून था। उसने न सिर्फ पहला रोजा रखा, बल्कि एक नेक काम भी किया था। वो सोच रही थी कि रमजान का असली मकसद सिर्फ भूखे रहना नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना और सब्र रखना। रमजान का आखिरी रोजा था। पूरे शहर में ईद की तैयारियां जोरों पर थी। नूर महल हवेली में भी रौनक थी। आयशा और उसके दोस्त जरूरतमंदों की मदद करने में लगे थे। उन्होंने अपने बचाए हुए पैसे इकट्ठे किए और गरीब बच्चों के लिए नए कपड़े और मिठाइयाँ खरीदी। चांद रात को पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठा। बाजारों में चहल पहल थी और घरों में सेवइयों की खुशबू फैल गई थी। हाजी इब्राहिम साहब ने सबको समझाया कि ईद का असली मतलब दूसरों की खुशियों में शामिल होना है।
सुबह ईद की नमाज के बाद सबने गले मिलकर मुबारकबाद दी। आयशा और उसके दोस्तों ने गरीब बच्चों को कपड़े और मिठाइयाँ बांटी। उनकी आंखों की खुशी देखकर आयशा को एहसास हुआ कि रमजान का असली मकसद यही है, नेकी, दया और इंसान। शाम को हाजी साहब ने पूछा, इस रमजान से क्या सीखा? आयशा मुस्कुराकर बोली, रमजान हमें सिर्फ रोजा रखना नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना सिखाता है।